तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एमी और सेथ को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ एक मुर्दा घर में काम करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेथ एमी को काफी ज्यादा लाइक करता है, लेकिन वो आज तक ये बात एमी से कह नहीं पाया। और आज एमी का बर्थडे था, जिसकी वजह से वो आज एमी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। यहाँ एमी गिफ्ट देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर इनके पास एक आदमी आकर इन्हें बताता है कि होटल में एक आदमी का मर्डर हो चुका है और उस मर्डर को अंजाम देने वाला एक सीरियल किलर था जो खुद भी मर चुका है। और उस सीरियल किलर ने मरने से पहले बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इसका ये मतलब था कि अब यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज आने वाली थी और इस काम को सेथ अकेला संभाल नहीं पाएगा। तब वो आदमी एमी को भी सेथ की मदद करने के लिए कहता है। अब इसके बाद उस डॉक्टर के पास से एक एम्बुलेंस आता है जिसमें उस सीरियल किलर का डेड बॉडी होता है जिसका नाम जेकब होता है। अब एमी और सेथ उस डेड बॉडी को लेकर जाने लगते हैं। तभी एमी की निगाह उसके हाथों पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि उस सीरियल किलर के हाथ हिल रहे हैं, लेकिन सेथ के पूछने पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अब जब एमी उस डेड बॉडी की चेकअप कर रही होती है तभी अचानक से उस डेड बॉडी से ब्लड निकलकर एमी के गालों पर लग जाती है, जिसकी वजह से एमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से बाहर निकल आती है। अब बाहर आने के बाद एमी को एक रूम से आवाज आती है जिसको चेक करने के लिए वो वहां पर जाने लगती है और वहां अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। अब एमी की आवाज लगाने के बाद वो सारे के सारे मुर्दे उठकर बैठ जाते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये सारे मुर्दे कोई और नहीं बल्कि एमी के फ्रेंड होते हैं जो एमी को सरप्राइज करने के लिए उसके पास इस तरीके से मुर्दा बनकर आए होते हैं। अब इन सबको यहाँ पर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि आज एमी का बर्थडे था, लेकिन एमी अपने बर्थडे पर जा नहीं सकती थी क्योंकि सेथ यहाँ पर अकेला पड़ जाता, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त यहाँ पर इस तरह से आए हुए थे। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग यहीं पर एमी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अब इनके फ्रेंड यहाँ से सीधा सीरियल किलर की बॉडी के पास जाते हैं और उसे देखने लगते हैं, उसे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अब उसकी फ्रेंड उसके फेस से कपड़े उठाती है और उसके कपड़े हटाकर उसके मुंह पर किस करने लगती है, जिसके बाद उसके साथ अजीब अजीब हरकतें भी करने लगती है। अब यहाँ का इंचार्ज उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन उनकी फ्रेंड नशे में थी इसलिए वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वो अपनी मनमर्जी चलाती रहती है। यहाँ पर ये सबको बताते हैं कि बस ये एक डेड बॉडी बची है, बाकी ये सीरियल किलर नहीं है। और इसी तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ ही उसी रूम में उसी डेड बॉडी के सामने इंटीमेट होने लगते हैं और इनके बाकी फ्रेंड्स भी दूसरे दूसरे कमरों में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस में डूबे थे, लेकिन तब तक इनकी निगाहें पड़ती है कि वो डेड बॉडी गायब है। ये देखने के बाद उसके फ्रेंड्स घबरा जाते हैं और तभी अचानक से वहाँ की बिजली भी चली जाती है। अब लाइट जाने के बाद उनकी फ्रेंड एक कैंडल जलाती है, जिसके बाद वो डेड बॉडी उनके सामने ही आ जाती है और इससे हम जान पाते हैं कि वो सीरियल किलर अभी तक मरा नहीं था, बस वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। अब ये सीरियल किलर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिनमें से लड़की बाहर निकल आती है। इधर उनके दूसरे फ्रेंड भी काफी ज्यादा घायल होते हैं। अब वो सीरियल किलर जेकब यहाँ पर एक मास्क चुनता है, जिसके बाद वो इन सबको मारने के लिए एक हथियार भी लेता है। अब इधर उनके बाकी फ्रेंड्स को भी अपने फ्रेंडों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अब चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका एक फ्रेंड उसे दौड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तब तक उसके सामने जेकब आकर उसे हथौड़े से मार देता है। अब उस आदमी के मरने की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके बाकी फ्रेंड भी उसे ढूंढने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये लोग मर्चरी रूम तक पहुंचते हैं तब इन्हें इनकी ही दोस्त की डेड बॉडी वहां पर मिलती है, जिसे देखने के बाद ये बहुत घबरा जाते हैं। इधर हम सेथ को देखते हैं जो अपने काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन वो इस बात को नोटिस कर रहा था कि आखिर बिजली बार बार कहाँ जा रही है। इसी वजह से वो लाइट के कंट्रोल पैनल की तरफ जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि लाइट को जानबूझकर किसी ने काटा है। इधर एमी को होल्ड ऑन की बॉडी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अब ये तीनों यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तब तक इनकी फ्रेंड तमाना इनके सामने आ जाती है। तमाना यहाँ पर बहुत डरी होती है और ये अपने फ्रेंडों को बताती है कि जेकब अभी भी जिंदा है, इसके अलावा उसने हमारे और भी दोस्तों को मार दिया है। इधर हम सेथ को देखते हैं जब वो लाइट ठीक कर लेता है तभी उसका सामना वो सीरियल किलर जेकब से हो जाता है। अब वो सीरियल किलर उस पर भी अटैक करता है, लेकिन सेथ कैसे भी करके वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इधर एमी और वेल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सीरियल किलर ने बाहर से लॉक कर दिया था। तभी सेथ वहां पर पहुंचकर दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद अब सारे लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अब सीरियल किलर भी इनका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से डर के मारे ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक फ्रेंड अकेली रह जाती है जिसका नाम केला होता है और उसे आकर वो सीरियल किलर मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे थे जो दो करके एक दूसरे के रूम में छिपे हुए थे और इनके बीच में सीरियल किलर मौजूद था। यहाँ पर एमी सीरियल किलर का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ इशारा करती है। अब इस बात का फायदा उठाकर जैसे ही तामना भागने की कोशिश करती है, वैसे ही सीरियल किलर एक चाकू से उसका गला काट देता है, जिसकी वजह से उनकी ये फ्रेंड भी यहाँ पर मारी जाती है। जिसके बाद अब बचे तीनों लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब भागते टाइम एमी के भाई विल को जेकब पकड़ लेता है और उसे एक बेड पर बांध देता है। विल सेथ को और एमी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर एमी कहती है कि मेरा भाई जिंदा और मैं बिना उसे बचाए यहाँ से नहीं जा सकती, जिसकी बात पर सेथ भी सहमत हो जाता है और उसे बचाने के लिए लोग एक दूसरे के रूम में जाते हैं, जहाँ पर विल इन्हें एक रूम में बंधा हुआ मिलता है। यहाँ पर विल एमी से कहता है तुम फौरन निकलो क्योंकि वो यहीं पर छिपा हुआ है, लेकिन तब तक जेकब विल को नीचे से ही काट देता है, जिसके बाद अब एमी और सेथ ही बचकर वहां से भाग निकलते हैं और इस तरह से जाकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। और अब जेकब भी इनके पीछे लग चुका था, लेकिन एमी एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जेकब दरवाजे के दूसरी तरफ से चाकू घुसाकर एमी को भी मार देता है। अब सेथ अकेले बचा था और वो बहुत रो रहा था क्योंकि वो एमी से बहुत प्यार करता था। अब सीरियल किलर सेथ को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। अब वो सेथ को मारने ही वाला था, लेकिन तब तक सेथ एक नीले कलर के लिक्विड को इंजेक्शन में भरकर सीरियल किलर को लगा देता है
कुछ ही देर में ये लिक्विड जेकब की पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से जेकब नीचे गिर जाता है और वहां से फौरन अपनी कार लेकर भाग निकलता है। अब आगे रास्ता तो बंद था, इस वजह से वो अपनी कार से नीचे उतरकर गेट खोलने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। इसका मतलब ये था कि जेकब अभी जिंदा और वो उसकी कार में ही है। अब सेथ घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जेकब उसे पीछे से दबोच लेता है और यहाँ पर वो सेथ को भी मार देता है। और सेथ की मौत के साथ साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।